हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज जो हमारा 530 एचपी जेई इलेक्ट्रिकल का जो पार्ट 2 हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है 11th। द डेली एवरेज लोड ऑन द पावर स्टेशन इज़ गिवन बाय। तो अगर हम इसमें बात करें, जो एवरेज लोड होता है वो नंबर ऑफ द यूनिट जनरेटेड अपॉन 24। अगर हम वन डे के हिसाब से बात करें, अगर हम वन मंथ के हिसाब से बात करेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 24 इंटू 30 डेज़ एंड 24 आवर्स। एंड अगर वन ईयर की बात करें तो 8760। तो एवरेज लोड जो है वो हमारा इन तीनों के बेसिस में होगा, डे के हिसाब से, मंथ के हिसाब से और ईयर के हिसाब से। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो अपना वन डे के हिसाब से पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा द डेली एवरेज लोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ डे अपॉन 24 आवर। अगर इसमें हम साथ में और बात करें तो जैसे कि हमारे पास जो लोड फैक्टर है, लोड फैक्टर हमारे पास होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो जो कि ये हमारे पास होगा लेस देन वन, क्योंकि जो मैक्सिमम डिमांड होती है वो एवरेज लोड से भी हमें जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर हमारा मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा होगा तो एवरेज लोड हमेशा अपना लेस देन वन हमें जो है देखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमेशा जो है अपना एवरेज लोड है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, मीन मैक्सिमम डिमांड कम रहे। और मैक्सिमम डिमांड जो है वो कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है जो कि हमसे चार्ज किया जाता है। और अगर हम थर्ड की बात करें, डाइवर्सिटी फैक्टर, द सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम। तो ये हमारे पास जो है ग्रेटर देन वन होता है। तो जो डाइवर्सिटी फैक्टर है इसमें जो हमारी इंडिविजुअल डिमांड्स होती है हर एक कंज्यूमर की, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम। ये जो मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति ने अपना जैसे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फ्रिज है, एसी है, वो ऑन किया गया है उस प्रेजेंट टाइम पर, तो वो मैक्सिमम डिमांड होगी। और ये जो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड है इसका ये मतलब होगा कि फॉर एग्जांपल एक कमरा है तो इस कमरे में जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे उनकी मैक्सिमम डिमांड को सम अप किया जाएगा। तो हमेशा जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम। तो जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर है वो हो जाएगा अपना ग्रेटर देन वन। अगर हम फोर्थ की बात करें, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की बात करें, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है अपना एवरेज लोड अपॉन रेटेड कैपेसिटी। ये जो हमारे पास है जैसे डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये प्लांट यूज़ फैक्टर, इससे हल्के से छोटे से न्यूमेरिकल आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। अगर हम प्लांट यूज़ फैक्टर की बात करें तो नंबर ऑफ द यूनिट जनरेटेड अपॉन मैक्सिमम यूनिट कैन बी जनरेटेड इन एन ऑपरेटिंग आवर। अगर हम सिक्स की बात करें, द प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, दैट इज़ मैक्सिमम डिमांड अपॉन द प्लांट कैपेसिटी। और अगर हम सेवन्थ की बात करें तो डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, ये लेस देन वन होता है, क्योंकि जो हमारा कनेक्टेड लोड होता है वो मैक्सिमम डिमांड से हमें जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डिमांड फैक्टर कम। और जो अपना रिजर्व कैपेसिटी है वो है मैक्सिमम, वो है आपका प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। तो ये जो 8 पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब ऐसे फॉर्मूले इनसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर किसका रेशियो होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनते हैं। अगर हम इसमें ट्वेल्थ की बात बताएं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द SF6 सर्किट ब्रेकर। तो देखो ये है कि जो SF6 सर्किट ब्रेकर की ये तीन टाइप हैं, A, C एंड B, ये आपके टाइप्स हैं। और जो आपका D है वो एक्सटर्नल ब्लास्ट टाइप SF6 सर्किट ब्रेकर ये नहीं होता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन इन्फ्लेमेबल है। फिर डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है SF6 की वो 2.5 टाइम ऑफ एन एयर है। SF6 के बाद जो है स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SF6 सर्किट ब्रेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम आज 13 क्वेश्चन की बात करें, द प्राइम मूवर फेलियर ऑन एन अल्टरनेटर कनेक्टेड टू अ ग्रिड कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग। तो इसमें आपका रिवर्स पावर रिले का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये याद करने वाली चीज़ है। 13 का हो जाएगा आपका बी। अगर हम इसमें 14th की बात करें, द एयर बिटवीन द टू अपोजली चार्ज क्लाउड इज ऑलवेज अंडर, कौन से स्ट्रेस में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस में होती है ये। तो 14th भी इजी था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर हम 15th की बात करें, टू डैम्प वाइब्रेशन इन एन ओवरहेड लाइन द फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन्स। तो इसमें क्या है कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, मीन्स इसमें जो लाइट एंकुलर क्लैम्प ऑफ लो इनर्शिया का इस्तेमाल किया जाता है, रेनफोर्समेंट ऑफ आर्मर रॉड्स आर यूज़ की जाती है, और जो डैम्पर होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो है आपकी हवा के कारण जो आपकी केबल्स होती हैं वो मतलब हिलती हैं, तो उससे वजह से वाइब्रेशन होती है। इन वाइब्रेशन की वजह से जो आपके नट्स होते हैं वो भी आपके मतलब कि उसके थ्रू खुल जाते हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम जो है लाइट ऑन कर क्लैम्प का इस्तेमाल करते हैं या आर्मर रॉड का इस्तेमाल करते हैं।
तो अगर हम 16th की बात करें, इन अ 3 फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द सेंडिंग एंड वोल्टेज वीएस इज दिस एंड द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज दिस, द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। तो हमें पता है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड होता है, तो जब इनको हम निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 13.81, तो आंसर हो जाएगा आपका 16th का सी। अगर हम इसमें 17th की बात करें, द कोरोना लॉस इज लेस व्हेन द शेप ऑफ द कंडक्टर इज। अब देखो क्या होता है कि जो कोरोना लॉस होता है, करंट डेंसिटी के बढ़ने पर कोरोना लॉस भी अपना बढ़ता है। अब जो करंट डेंसिटी है वो आपके शार्प एजिस में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू आपके मतलब कि सर्कुलर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो करंट डेंसिटी होती है सर्कुलर में वो इक्वल देखने को मिलेगी, बट जैसे हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्क्वायर कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो शार्प एजिस हैं वहाँ पर करंट डेंसिटी ज़्यादा, तो कोरोना में जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपका जो कोरोना लॉस है वो कब कहाँ पर लेस देखने को मिलता है, तो वो सर्कुलर में हमें जो है देखने को मिलता है, तो 17th का ए। अगर इसमें बात करें द टॉलरेंस वैल्यू ऑफ द स्टेप वोल्टेज इज गिवन बाय द इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर ये अपना रॉड है, मतलब ये टावर हो गया, यहाँ से आपका जो है फॉल्ट करंट आई हो गया। इसके बारे में बात करें तो ये हमारा स्ट्रक्चर को अर्थिंग की गई है। तो यहाँ पर जैसे एक दो प्रकार के पोटेंशियल्स का हम बात करते हैं, टच पोटेंशियल एंड स्टेप पोटेंशियल की बात करते हैं। या तो ये स्टेप वोल्टेज है, तो यहाँ पर अब जो टावर है, टावर से और हमारे जो फर्स्ट फुट होगा वहाँ पर R1 रेजिस्टेंस, फिर हम इन दोनों के बीच में R2 हो जाएगा और उसके बाद आपका R0 एंड फिर ग्राउंड हो जाएगा। और फिर ये जो फॉल्ट करंट है स्टेप पोटेंशियल, तो हमारे जो फुट हैं वहाँ पर भी RF हमें जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो इस सर्किट को, तो ये वाला सर्किट बनता है जिसमें कि 2RF हो जाता है, फिर RB आपका हो गया बॉडी का रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपका फुट का रेजिस्टेंस हो गया। तो जब अब इसमें वोल्टेज के भी लगाओगे तो हमारे जो आंसर है आई बी इजिकल टू 2RF प्लस RB करके मिलेगा, मीन्स इसका डी आंसर मिलेगा। बाकी आप जो है इन चीज़ों को देख सकते हो, पर इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये याद रखना कि जो आपका स्टेप पोटेंशियल है इसमें 2RF हो जाता है, और जो आपका टच पोटेंशियल होता है इसमें जो रेजिस्टेंस होता है फुट रेजिस्टेंस वो हाफ हो जाता है। तो ये टच पोटेंशियल की VTH की वैल्यू आ गई, और ये आपका कौन से स्टेप पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। तो ये आप जो है डायरेक्ट याद कर सकते हो। तो 18th का हो जाएगा आपका डी आंसर। अगर हम इसमें 19th की बात करें, द ईयरली कंजम्पशन ऑफ एन अंडरटेकिंग इज इतना किलोवाट आवर विद द मैक्सिमम डिमांड इज दिस एंड द एनुअल कॉस्ट ऑफ द एनर्जी इफ़ द एनर्जी इज चार्ज 70 रुपये पर किलोवाट मैक्सिमम डिमांड प्लस 2 पैसा पर किलोवाट आवर। अब देखो इसमें क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा आंसर है वो रुपीज़ के फॉर्म में दिया है या पैसे के फॉर्म में दिया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये रुपीज़ की फॉर्म में और ये पैसे की फॉर्म में है, तो उसको हमें रुपीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 रुपये में अगर 100 पैसा है तो हमें 2 पैसा कितना होगा, तो 2 पैसा होगा आपका 2/100 रुपीज़। तो आप ये देख सकते हो इजिकल टू 2 पैसा। तो अब देखो यहाँ पर ओवरऑल टैरिफ की बात की गई थी, तो इसमें क्या है कि जो 70 रुपये पर किलोवाट आवर मैक्सिमम डिमांड, तो इसको मैक्सिमम डिमांड को 70 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लेकर जाना है। तो मैक्सिमम डिमांड हुआ 1600 इंटू 70, तो ये हो गया हमारी ईयरली वैल्यू। अब इसमें जो हमारा कितना था किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर में हमें गिवन है 25 इंटू 10⁻6। तो इसको मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे तो हमारा इतना आंसर निकलेगा 6,12,000। तो हमारा हो जाएगा 19th का सी आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अगर हम 20 की बात करें, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर कंडक्टर हैविंग अ लेंथ ऑफ 2 किलोमीटर एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 32 mm स्क्वायर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 18 इंटू 10⁻⁹ ओम मीटर। तो देखो इसमें लेंथ है, एरिया एंड रेजिस्टिविटी हमें पता है। हमें पता है क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले एरिया को मीटर स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा 10⁻�6 मीटर स्क्वायर, तो यह होगा 32 इंटू 10⁻�6 हो गया। अब हमें जो लेंथ है वो मीटर की फॉर्म में करनी पड़ेगी, तो 2 इंटू 1000 हो जाएगा क्योंकि के का 1000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.125 ओम हमें जो है देखने को मिलेगा, मीन्स 20 का ए आंसर। तो ये जो है अभी हम 20 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसमें लाइक एंड 1 कमेंट ज़रूर करना। और मेरा जो है टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ पर जाके आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि जब भी ये पेपर सॉल्व होगा तो उसका क्वेश्चन पेपर वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा।